वेलकम एवरीबॉडी। विद्युत रसायन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक सक्रियता और सक्रियता गुणांक, इसके साथ ही हम माध्य सक्रियता और माध्य सक्रियता गुणांक लेकर प्रदर्शित करेंगे। सामान्यतः सक्रियता किसी भी विलयन की प्रभावी सांद्रता को सक्रियता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका कारण यह है कि सामान्यतः किसी भी विद्युत अपघटय या पदार्थ को विलयन के अंदर या विलायक में घोला जाता है तो प्राप्त होने वाले विलयन के अंदर ज्ञात की गई सांद्रता या सैद्धांतिक रूप से दी गई सांद्रता व प्रायोगिक रूप से प्राप्त की गई सांद्रता में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए सक्रियता गुणांक का उपयोग करते हैं। दूसरा, आयनिक यौगिकों के अंदर चूंकि आयनिक यौगिक विद्युत अपघटय होते हैं, जलीय विलयन के अंदर घोलने के बाद आयनों में जब वियोजित हो जाते हैं पृथक पृथक, तो आयनों की जो सक्रियता है या उनकी सांद्रता है वो सामान्य विद्युत अपघटय की सांद्रता से भिन्न होती है और ऐसी स्थिति के अंदर हमें उस विलयन की सक्रियता को माध्य सक्रियता के रूप में प्रदर्शित करना पड़ता है। तो विद्युत अपघटय पदार्थ है तो उसके विलयन के लिए तो हम माध्य सक्रियता व माध्य सक्रियता गुणांक के रूप में सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि यदि सामान्य पदार्थ है या विद्युत अनअपघटय दिया गया है तो उसके लिए हम सक्रियता व माध्य सक्रियता शब्द का उपयोग करते हैं। और तो सिंपल सी बात है कि किसी भी विलयन की प्रभावी सांद्रता जो है, एक्टिव कंसंट्रेशन जो है, उसी को हम सक्रियता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसी से एक मिलता जुलता शब्द और आता है जिसको हम कहते हैं फ्यूगेसिटी, लेकिन वह फ्यूगेसिटी शब्द सामान्यतः केवल गैसीय यौगिकों के लिए प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य विलयनों के लिए ये शब्द काम में नहीं आता। विलयनों के लिए हम सक्रियता गुणांक शब्द ही काम में लेते हैं। तो सक्रियता अर्थात एक्टिविटी और सक्रियता गुणांक का मतलब है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट कहा जाता है और इसे प्रदर्शित करने के लिए स्मॉल लेटर a और गामा का उपयोग किया जाता है, जिसमें a एक्टिविटी या सक्रियता को और गामा एक्टिविटी कोफिशिएंट को प्रदर्शित करता है। ये एक्टिविटी कोफिशिएंट एनसीई या आईयूपीएसी के अंदर अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो इसे हमने या वहाँ पर इसे f से प्रदर्शित किया गया है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो f प्रयुक्त करेंगे वह f फ्यूगेसिटी से भिन्न है, गैसीय यौगिक है या गैसीय विलयन है जिसमें विलेय या विलायक गैस अवस्था में है तो हम उसके लिए फ्यूगेसिटी शब्द, बाकी सामान्य रूप से हम इसके लिए सक्रियता गुणांक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम सक्रियता को a से और सक्रियता गुणांक को गामा से प्रदर्शित करेंगे। तो पहली चीज़ है ये पॉइंट या ये प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है, तो सबसे पहले ध्यान रखना G.N. लेविस ने सर्वप्रथम सक्रियता का उपयोग किया था और ये विलयन के अंदर प्रभावी सांद्रता को प्रदर्शित करती है। दूसरा, सक्रियता वास्तव में या एक्टिविटी है क्या? वैसे तो एक्टिविटी विलयन के अंदर की सांद्रता है, लेकिन सक्रिय सांद्रता के रूप में अगर दी जाए सांद्रता तो उसी को हम एक्टिविटी कहते हैं। तो सक्रियता वास्तव में क्या है? विलयन होना चाहिए, पहली बात है। तो विलयन की प्रभावी सांद्रता को ही हम क्या नाम देते हैं? प्रभावी सांद्रता या एक्टिव कंसंट्रेशन है, उसी को हम सक्रियता कहते हैं। और सक्रियता वास्तव में अगर किसी विलयन के लिए ज्ञात की जाए तो सक्रियता हमेशा सांद्रता के समानुपाती होती है। विलयन की सांद्रता को यहाँ मूल भिन्न के रूप में या मूललता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मूललता के रूप में भी लेते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको दो रूपों में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ सक्रियता किसके समानुपाती है? सांद्रता के। सक्रियता को प्रदर्शित किया जाए A से, सांद्रता को प्रदर्शित किया जाए C से, तो A C के समानुपाती है। इसमें अगर हम प्रदर्शित करें A इक्वल टू, तो यहाँ पर आप कांस्टेंट यूज करेंगे या तो गामा इंटू सी या इसकी जगह F इंटू सी करके प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो हमने F या A जो प्रदर्शित किया है, ये दोनों वास्तव में F या गामा जो प्रदर्शित किया है, ये दोनों ही सक्रियता गुणांक कहलाते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे कि सक्रियता गुणांक अगर मैं प्रदर्शित करना चाहूँ क्या है, तो सक्रियता गुणांक बराबर हो जाएगा A/C, अर्थात
किसी भी विलयन की सक्रियता तथा विलयन की सैद्धांतिक सांद्रता का जो अनुपात है उसी को हम सक्रियता गुणांक कहते हैं। तो सक्रियता प्रभावी सांद्रता है, जबकि सक्रियता गुणांक सक्रियता तथा सांद्रता का अनुपात है, या हम कह सकते हैं कि सक्रियता और सांद्रता का जो भिन्न है उसी को हम सक्रियता गुणांक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यही प्रक्रिया खास है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के लिए सक्रियता गुणांक के अंदर इसकी प्रकृति अगर प्रदर्शित की जाए तो सक्रियता की अगर प्रकृति प्रदर्शित करें तो हम इसको इस तरीके से दर्शाएंगे। सक्रियता को दो प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, या तो विलयन कैसा हो, तनु विलयन दिया गया हो तो उपयुक्त संबंध के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, या फिर विलयन सामान्य सांद्रता के रूप में दिया गया हो तो हम इसके लिए अलग तरीके से प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तनु विलयन है तो इसे हम सामान्यतः क्या मानकर चलते हैं, आदर्श विलयन कहा जाता है, इसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। और यदि सामान्य सांद्र विलयन है तो इसके लिए शब्द काम में लिया जाता है अनादर्श विलयन, अर्थात आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए सक्रियता और सक्रियता गुणांक को हम किस तरीके से प्रदर्शित करें, तो पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पर यदि आदर्श विलयन दिया गया है तो आदर्श विलयन के लिए हमेशा सक्रियता गुणांक गामा का मान 1 के बराबर होता है, अर्थात सक्रियता जो दी गई है वह सांद्रता के बराबर होगी। तो आदर्श विलयनों के लिए सक्रियता ही सांद्रता के बराबर है, या कह सकते हैं तनु विलयनों के लिए सक्रियता ही सांद्रता के बराबर है। इसलिए आज दिन तक हमने जो भी प्रक्रियाएं सांद्रता के रूप में या जो भी प्रोसेस हमने पढ़े हैं, चाहे वो रेट लॉ हो, काइनेटिक्स या बल गतिकी के अंदर वेग नियम दिया गया हो, या लॉ ऑफ मास एक्शन दे रखा हो, या फिर इसके अलावा नॉन्स्ट समीकरण के द्वारा जब हम विभव ज्ञात करते हैं या इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर हमने विलयन की सक्रियताओं को सांद्रता के रूप में लेकर के प्रदर्शित किया था। तो तनु विलयन है या आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन है तब तो सांद्रता और सक्रियता दोनों बराबर होगी, लेकिन यदि आदर्श विलयन नहीं है या उससे उच्च सांद्रता युक्त विलयन है तो ऐसी स्थिति के अंदर इनमें भिन्नता आती है। तो यदि आदर्श की जगह अनादर्श विलयन की बात की जाए तो अनादर्श विलयन के अंदर गामा का मान हमेशा इकाई से कम होता है, और यहाँ पर यदि ए और सी में संबंध प्रदर्शित किया जाए तो सांद्रता अधिक होगी लेकिन सक्रियता का मान कम होगा। संबंध के आधार पर अगर आप देखें तो गामा इक्वल टू होता है ए अपॉन सी। तो चूंकि सी का मान सक्रियता से ज़्यादा है कि एक हमारी सैद्धांतिक सांद्रता है वो अधिक है, लेकिन विलयन के अंदर जो प्रभावी सांद्रता है, जो सक्रियता है वो क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर का मान कम और नीचे सांद्रता का मान ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में गामा का मान इकाई से कम होगा। तो इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि यदि हम आदर्श विलयन की बात करते हैं तो सक्रियता और सांद्रता समान होगी। हम सक्रियता की जगह सांद्रता शब्द का ही उपयोग करेंगे, चाहे इनकी परिभाषाओं के अंदर हमने सक्रियता शब्द काम में लिया है। लेकिन यदि हम सामान्य उससे उच्च सांद्र विलयनों की बात करेंगे तो वहाँ पर सक्रियता का मान इकाई से कम होगा, क्योंकि ली गई सांद्रता या सैद्धांतिक सांद्रता की तुलना में विलयन के अंदर प्रभावी सांद्रता का मान कम होता है। तो इस तरीके से सक्रियता और सक्रियता गुणांक को हम इसके रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके सांद्रता के साथ में संबंध भी दर्शाते हैं। अगर अलग अलग प्रकार की सांद्रता हैं तो सांद्रता के साथ संबंध यदि प्रदर्शित किए जाएं तो हम इसको इस तरीके से दर्शाते हैं। सांद्रता के अंदर हम प्रक्रिया अगर दर्शाएं तो सक्रियता जब भी प्रदर्शित की जाती है इसमें गामा सांद्रता की जगह एम यूज करें तो यहाँ पर एम लिख दिया जाएगा जो मोललता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ए की जगह हम इसको गामा इंटू एक्स मूल भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं।
यहाँ पर कई बार इसको अपेक्षिक रूप में, जैसे ये मूल भिन्न है, इसकी जगह द्रव्यमान भिन्न भी काम में ली जा सकती है। लेकिन अगर सांद्रता मोलरता या मोललता के रूप में दी गई है तो हम अनुपात के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में यही संबंध A = गामा इंटू एम दी गई सांद्रता और यहाँ पर मानक सांद्रता के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। चूंकि m नोट जो दिया गया है, जो कि मानक मोललता या मानक सांद्रता दी गई है, इसका मान हम एक मूल लेकर चलते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर हटा दिया जाता है। और इसलिए हम सामान्य परिस्थितियों में इसी सूत्र का या इस सूत्र का उपयोग करते हैं, जहाँ पर x मूल भिन्न को दर्शाता है तथा m विलयन की मूललता को दर्शाता है। ठीक है, मूललता क्या है? 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित 1 डेसीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या के लिए तो हम मोलरता शब्द काम में लेते हैं। लेकिन यदि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या है तो हम उसे मूललता या स्मॉल लेटर m से दर्शाते हैं। जबकि यहाँ दिया गया मूल भिन्न वास्तव में क्या है? तो x जो दिया गया मूल भिन्न, ये किसी ए विलयन में एक घटक के मोलों की संख्या बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और इसी तरीके से यह सांद्रता के साथ में संबंध प्रदर्शित करता है। इसके अलावा सांद्रता रासायनिक विभव के साथ भी या मोलर रासायनिक विभव के साथ भी हम इसको संबंधित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक सूत्र आप उसका भी प्रदर्शित कर लें। सक्रियता A को हम इस रूप में एक्सपोनेंट के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं, जिसमें म्यू इंटू म्यू नोट डिवाइडेड बाय RT के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। या फिर हम इसको सरल करके प्रदर्शित करें तो यह म्यू = हो जाएगा म्यू नोट और यहाँ हो जाएगा प्लस RT ln अर्थात नेचुरल लॉग और यहाँ A के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पर दिए गए स्थिरांकों के अंदर A सक्रियता को प्रदर्शित करता है, एक्टिविटी को दर्शा रहा है, A से प्रदर्शित करेंगे। T यहाँ पर ऊष्मा गति की ताप को प्रदर्शित करता है, ऊष्मा गति की ताप को दर्शाता है। R दिया गया है, ये सामान्य गैस नियतांक या गैस कांस्टेंट को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा दिया हुआ म्यू नोट जो दिया गया है, इसे हम मानक मोलर रासायनिक विभव कहते हैं, रासायनिक विभव कहा जाता है। या फिर अगर इंग्लिश में लिखें तो स्टैंडर्ड मोलर केमिकल पोटेंशियल के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। और यदि मैं म्यू की बात करता हूँ तो यह सामान्य मोलर केमिकल पोटेंशियल या मोलर रासायनिक सांद्रता के रूप में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सांद्रता और रासायनिक विभव के मध्य संबंध के रूप में भी सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। और इसका भी आगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पहले आपने उपयोग कर रखा है और बाकी कई जगह हम रासायनिक विभव ज्ञात करने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से सक्रियता और सक्रियता गुणांक कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उनकी प्रकृति क्या है, आपस में संबंध क्या है, सांद्रताएं एक सांद्रताओं के साथ रूप में इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और विलयन के अंदर यदि हम सक्रियता गुणांक प्रदर्शित कर रहे हैं तो यह आदर्श और अनादर्श विलयन के साथ में क्या संबंध दर्शाता है, ये प्रक्रिया आपने पढ़ी। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यदि सक्रियता की हम बात करते हैं तो सामान्यतः सक्रियता जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ या जो भी पदार्थ लिए गए हैं उस पदार्थ की मानक अवस्था पर भी निर्भर करता है। तो सक्रियता का मान पदार्थ की मानक अवस्था पर निर्भर करता है। यदि मैं ठोस पदार्थ लेता हूँ तो मानक अवस्था में ठोस पदार्थ की सक्रियता हमेशा कितनी होगी, इकाई। अब सांद्रता भी इसके साथ इकाई हो जाएगी। इसी तरीके से यदि द्रव पदार्थ या विलयन दिया गया है तो विलयन के अंदर शुद्ध पदार्थ जो भी होंगे,
शुद्ध पदार्थ के लिए भी A का मान हमेशा कितना होता है, इकाई होता है, अर्थात 1 के बराबर होता है। तो हम आपने पढ़ा होगा कि हम नस्ट समीकरण जिसकी सहायता से सेल का विभव ज्ञात करते हैं, उसमें रिएक्शन कोशिएंट Q जो काम में लिया गया, जिसमें ऊपर हम लेते हैं उत्पादों की सक्रियता और नीचे हम लेते हैं क्रिया कारकों की सक्रियता, उनके अनुपात के रूप में Q या साम्य स्थिरांक को जो हम प्रदर्शित करते हैं, वहाँ पर हम सक्रियता शब्द जो काम में ले रहे हैं, वहाँ यदि दिया गया यौगिक ठोस अवस्था में है, जैसे विद्युत अपघटय में ठोस धातु बन रही है या ठोस धातु क्रियाकारक से फिर आयनीकृत हो रही है, तो वहाँ ठोस धातु के लिए हम सक्रियता इकाई मान करके उसकी सांद्रता को या सक्रियता को 1 करके हटा देते हैं। इसी तरीके से यदि द्रव या शुद्ध पदार्थ दिया गया हो तो शुद्ध पदार्थ की सक्रियता भी इकाई मानी जाती है। जैसे विलायक में H2O की अगर सक्रियता कहीं जरूरत पड़ती है तो उसको हम इकाई लेकर प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से सक्रियता और सक्रियता गुणांक बहुत ही महत्वपूर्ण दो पद हैं और इनकी सहायता से हम विलयन की प्रभावी सांद्रताओं के सापेक्ष जो हम विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं या पीएच ज्ञात कर रहे हैं या विलयन से संबंधित जो भी संक्रियाएं कर रहे हैं, उन सभी संक्रियाओं के अंदर सांद्रता की जगह सक्रियता प्रभावी रूप से प्रयुक्त की जाती है, जो कि प्रायोगिक मानों को संतुष्ट करती है। उसके बाद में हम नेक्स्ट ले रहे हैं, वो है माध्य सक्रियता व माध्य सक्रियता को प्रदर्शित करेंगे A प्लस माइनस के रूप में, और दूसरा हम ले रहे हैं माध्य सक्रियता गुणांक, माध्य सक्रियता गुणांक। माध्य सक्रियता गुणांक को हम गामा प्लस माइनस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये है मीन एक्टिविटी और ये हो जाएगा मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो माध्य सक्रियता और माध्य सक्रियता गुणांक क्या है, तो ये शब्द सामान्यतः विद्युत अपघटय पदार्थों के विलयनों की सांद्रता दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि विद्युत अपघटय विलयन के अंदर आयन या विद्युत अपघटय अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं और प्रत्येक आयन अपनी स्वतंत्र सक्रियता प्रदर्शित करता है। इसलिए पूरे विलयन की सक्रियता को हम माध्य सक्रियता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए मैं प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा हूँ। सामान्य विद्युत अपघटय में ले रहा हूँ, बिल्कुल सरलतम सामान्य विद्युत अपघटय कौन सा लिया जाता है, मैं सबसे सरल विद्युत अपघटय NaCl की बात करता हूँ। तो सरलतम विद्युत अपघटय NaCl को यदि जल में विलय किया जाता है तो यह जलीय विलयन में आयनीकृत होकर के Na+ और Cl जल योजित आयनों का निर्माण करता है। Na+ और Cl- दोनों जल योजित आयनों के रूप में विलयन में उपस्थित रहते हैं। यदि इनके अंदर क्रियाकारक जो दिया गया है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता में C लेके चलता हूँ, इसकी सांद्रता विलयन में घोलने से पहले कितनी होगी, 0,0। लेकिन यदि साम्य के रूप में भी हम इसकी सांद्रता को प्रदर्शित करें तो मैं इसको एक्टिविटी के रूप में दर्शा रहा हूँ। मान लीजिए इसकी एक्टिविटी का मान या सक्रियता का मान, आयनीकरण होने के बाद में ऐसे NaCl विद्युत अपघटय के समूह या लम्प्स जो कहते हैं, ये समूह जो अनआयनीकृत अवस्था में होते हैं वो उपस्थित रहेंगे और बाकी जो Na और Cl- है ये निश्चित सांद्रता के रूप में पाए जाते हैं, जिनको सक्रियता A+ के रूप में और इसकी सक्रियता को A- के रूप में दर्शाया जाता है। तो NaCl विद्युत अपघटय के विलयन में NaCl की सैद्धांतिक सांद्रता हमने C से प्रदर्शित की है, लेकिन साम्य के अंदर यदि हम सांद्रताओं की बात करें तो इसे सक्रियता के रूप में प्रदर्शित किया गया है और यह सांद्रता जो है सक्रियता के रूप में A2 जो अनआयनीकृत NaCl है और जो Na+ है और Cl- है, उनकी सक्रियताओं को A+ और A- के रूप में प्रदर्शित किया गया। इस साम्य के लिए यदि मैं साम्य स्थिरांक प्रदर्शित करता हूं या दर्शाता हूं, तो साम्य स्थिरांक अगर प्रदर्शित किया जाए, मैं K से यूज कर रहा हूं, तो K होता है
उत्पादों की सक्रियता बटा क्रियाकारकों की सक्रियता। उत्पाद में आपके पास में धनायन है और ऋणायन है, उनकी सक्रियताओं का गुणनफल, और क्रियाकारक NaCl जो अनायनित अवस्था में है उसकी सक्रियता को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है A2 से। और यदि इसको इस तरीके से लिखा जाए Ka2 इक्वल टू, जिसमें K यहाँ पर इसके साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, तो Ka2 प्रदर्शित किया जाए तो ये हो जाएगा A प्लस की सक्रियता और A माइनस अर्थात ऋणायन की सक्रियता का गुणनफल। और इन दोनों धनायनों और ऋणायनों की सक्रियताएं जो दे रखी है, इन सक्रियताओं को हम सम्मिलित रूप से एक अन्य घटक जिसे कहा जाता है माध्य सक्रियता द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन की सक्रियताओं का गुणनफल माध्य सक्रियता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किस रूप में प्रदर्शित करेंगे? माध्य सक्रियता के रूप में। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करके प्रदर्शित किया जाता है। तो क्या प्रदर्शित करेंगे? इसका माध्य सक्रियता का स्क्वायर जो होगा इन दोनों की सक्रियताओं के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो या फिर हम इसको इस रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर केवल मुझे माध्य सक्रियता NaCl की ज्ञात करनी है, तो NaCl की माध्य सक्रियता इसका स्क्वायर है, तो मैं इसका वर्गमूल ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड के पार्ट का वर्गमूल ले लेता हूँ। तो क्या स्थिति आ जाएगी? तो ये आ जाएगा धनायन की सक्रियता और ऋणायन की सक्रियताओं का वर्गमूल कह दीजिए, या माध्य सक्रियता बराबर धनायन की सक्रियता और ऋणायन की सक्रियताओं की घातांक 1/2 के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से इधर वर्गमूल लेने के बाद में ये संबंध आता है। और यह संबंध जिसमें A प्लस माइनस क्या है? माध्य सक्रियता। A प्लस क्या है? धनायन की विलयन में सक्रियता। A माइनस क्या है? ऋणायन की विलयन में सक्रियता। और यह आयनिक सक्रियता और माध्य सक्रियता में संबंध प्रदर्शित करता है। और विद्युत अपघटनों के लिए यह प्रक्रिया इसी तरीके से दर्शाई जाती है। और इसी संबंध के लिए यदि मैं माध्य सक्रियता गुणांक की बात करता हूँ, तो माध्य सक्रियता गुणांक हम वापस बात कर रहे हैं NaCl के जलीय विलयन में जो साम्य है, उस साम्य के लिए हम बात कर रहे हैं माध्य सक्रियता गुणांक की। और माध्य सक्रियता गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है गामा प्लस माइनस से। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले लिया था कि माध्य सक्रियता प्रदर्शित की जाती है A प्लस माइनस से, जो कि आयनिक सक्रियताओं के साथ संबंधित है। तो A प्लस माइनस का संबंध हमने लिया था धनायन और ऋणायन की सक्रियताओं की घातांक 1/2 के द्वारा। तो यहाँ पर मैं प्रदर्शित करूँगा माध्य सक्रियता गुणांक। तो यहाँ पर धनायन की यह हो जाएगी सक्रियता गुणांक धनायन का, यहाँ हो जाएगा ऋणायन का सक्रियता गुणांक, और घातांक लगेगा 1/2। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो 2 अंक लिया गया है यह वास्तव में क्या प्रदर्शित कर रहा है? आयनों की कुल संख्या को दर्शाता है। चूंकि हम NaCl एग्जाम्पल के रूप में लेके चल रहे हैं, तो NaCl में एक धनायन और एक ऋणायन है, तो दोनों मिलकर के ये 2 अंक प्रदर्शित कर रहे हैं, ये 2 आयनों की संख्या को दर्शाते हैं। यदि कोई विद्युत अपघटन है जैसे BaCl2 लिया गया है, तो Ba का एक धनायन और Cl2 में 2 ऋणायन Cl माइनस के रूप में है, तो इसका मान टोटल कितना होगा? 3। तो कुल आयन विलयन में हो जाएंगे 3। तो जहाँ पर 2 की जगह कितना लिखा जाएगा? 3। तभी ये संबंध प्रदर्शित होगा। ये मैं सामान्य सूत्र के रूप में भी अभी प्रदर्शित करूंगा। तो यहाँ पर आपके हो गया माध्य सक्रियता गुणांक गामा प्लस माइनस धनायन के सक्रियता गुणांक और ऋणायन के सक्रियता गुणांक के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर है। यदि हम बात करते हैं धनायन के सक्रियता गुणांक की, तो धनायन का सक्रियता गुणांक प्रदर्शित किया जाता है, सामान्य संबंध आपको ध्यान रखना है। सामान्य संबंध हम ले चुके हैं, गामा इक्वल टू होता है A/C। A यहाँ पर सक्रियता और C विलयन की सांद्रता को दर्शाता है। तो यहाँ पर यदि मैं गामा प्लस प्रदर्शित करूँ तो ये आयन के संदर्भ में है, तो सक्रियता आपको लेनी है आयन की, और यहाँ पर आपको सांद्रता भी किसकी लेनी है? उसी आयन की। इसी तरीके से यदि मैं गामा माइनस की बात करता हूँ, तो गामा माइनस के अंदर सक्रियता ऋणायन की लेनी है और सांद्रता भी किसकी लेनी है? ऋणायन की।
तो यहाँ पर आयनिक आयनों के लिए ले रहे हैं, तो आयनिक सक्रियता गुणांक भी इन सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन आयनिक सक्रियता गुणांक ले रहे हैं तो आयनों की सक्रियता सांद्रता के अनुपात के रूप में लिखा जाएगा। यही मान यदि मैं यहाँ प्रदर्शित करके या जोड़ देता हूँ तो गामा प्लस माइनस बराबर हो जाएगा, इस गामा धनायन की जगह में लिख सकता हूँ ए प्लस अपॉन सांद्रता सी धनायन की, ए माइनस अर्थात ऋणायन की सक्रियता बटा ऋणायन की सांद्रता के रूप में इसको प्रदर्शित करें, और घातांक के रूप में यहाँ आ जाएगा 1/2, जिसमें दिया गया 2 क्या है, यह आयनों की संख्या को दर्शाता है। इसी के साथ में अगर मैं इसको और संबंधित करता हूँ, इन दोनों का गुणनफल हम पहले ले चुके हैं, तो ए प्लस और ए माइनस का गुणनफल और उसका घातांक 1/2 किसके बराबर होता है, तो ये हम पहले ले चुके हैं। तो गामा प्लस माइनस या इसकी प्रक्रिया हमने यहाँ ले रखी थी, उसी को हम आगे लेकर प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पर लिया था a प्लस और a माइनस के गुणनफल का वर्गमूल किसके बराबर होता है, ये होता है माध्य सक्रियता के बराबर। और यहाँ पर हमने माध्य सक्रियता प्रदर्शित कर रखी है और उसी को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। तो इसको पहले तो आप कहें तो मैं सरल लिख देता हूँ, a प्लस a माइनस अलग से घातांक लिखेंगे 1/2, नीचे हो जाएगा c धनायन की सांद्रता ऋणायन की सांद्रता की घातांक 1/2, और इसे प्रदर्शित किया जाए तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस और ये हो जाएगा c प्लस माइनस के बराबर। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो संबंध आएगा ये होगा इसी रूप में, तो AC और गामा इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पर तीनों संबंध दिए गए हैं, ये है माध्य सक्रियता गुणांक, माध्य सक्रियता और ये माध्य सांद्रता, ठीक है। और ये जो सांद्रता है, इस धनायन और ऋणायनों की कुल सांद्रता को हम दूसरे रूप में प्रदर्शित करें तो NaCl की प्रारंभिक सांद्रता के तुल्य मानते हैं, तो इसको C के रूप में दर्शाते हैं। और A प्लस माइनस जो मैं ले रहा हूँ इसको प्रदर्शित किया जा सकता है साम्य स्थिरांक के साथ। तो साम्य स्थिरांक लिया था हमने K इंटू विलयन के अंदर जो अनआयनीकृत NaCl थे उनकी सक्रियता के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। और ये आया कहाँ से, a प्लस माइनस वर्गमूल Ka2 रूट के बराबर। तो ये हमने यहाँ पर संबंध लिया था, इसी से ज्ञात किया गया। अगर आप देखें तो इस संबंध के अंदर Ka2 बराबर होता है a प्लस माइनस का स्क्वायर, तो a प्लस माइनस किसके बराबर हो जाएगा, Ka2 के वर्गमूल के बराबर। तो इसी को अगर मैं प्रदर्शित करूं, a प्लस माइनस किसके बराबर है, तो वर्गमूल Ka2 के बराबर, और इसी वर्गमूल Ka2 को हमने a प्लस माइनस की जगह रख दिया। तो ये जो संबंध है, इस संबंध की सहायता से हम विलयन के साम्य स्थिरांक K के साथ में सक्रियता, सांद्रता और माध्य सक्रियताओं का संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया सामान्यतः विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए प्रयुक्त की जाती है। और इसी को यदि 2 आयनों से अधिक आयनों युक्त यदि विद्युत अपघट्य दिया गया है तो उसके लिए भी हम यह संबंध दर्शाते हैं। तो मैं एक और प्रक्रिया ले रहा हूं, यदि कोई ऐसा विद्युत अपघट्य दिया गया है, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, कैसा इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, AXBY प्रकृति का इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, जिसमें X धनायनों की संख्या, Y ऋणायनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसमें कुल आयनों की संख्या X प्लस Y के योग के बराबर होगी। यदि विलयन में यह साम्य प्रदर्शित करे तो इसके आयनीकरण में X A की पावर में या A का मैं इकाई धनायन के रूप में लिख रहा हूँ, A प्लस या धनायन को दर्शाने के लिए मैं आवेश लिख रहा हूँ, बाकी आवेश होगा Y प्लस के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। प्लस दूसरा आयन प्राप्त होंगे Y आयन, किसके, B के, B क्या है, ऋणायन। चूँकि किसी भी विद्युत अपघट्य में पहला भाग धनायन और दूसरा ऋणायन होता है, तो हमने उसी तरीके से इसका आयनीकरण किया, जिसमें X धनायनों की संख्या, Y ऋणायनों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इनके अंदर X और Y धनायन और ऋणायनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इनकी
प्रारंभिक सांद्रता की बात करें, प्रारंभिक सांद्रता C, इसको हम 0 0 के रूप में प्रदर्शित करेंगे। और यदि साम्य सांद्रता की बात की जाए तो इसकी साम्य सांद्रता में लिखता हूँ A1, जो कि विद्युत अपघटय अनायनीकृत अवस्था में है उसके लिए। और ये हो जाएगा यहाँ पर धनायन और ऋणायनों की सक्रियताएं जो प्रदर्शित की गई है या सांद्रताएं जो दी गई है उसको हम XC धनायन की सांद्रता के रूप में, XC ऋणायन की सांद्रता के रूप में, YC ऋणायन की सांद्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायनों की यहाँ पर संख्या के साथ में विलयन के अंदर इन आयनों की जो सांद्रता है उसको प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर C इसी से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर इसको हम सक्रियता के रूप में आगे काम में लेंगे। तो यदि हम इसके लिए या इस विद्युत अपघटय के लिए साम्य स्थिरांक प्रदर्शित करें तो साम्य स्थिरांक के बराबर हो जाएगा उत्पादों की सक्रियताओं का गुणनफल बटा क्रियाकारक की सक्रियता का अनुपात। तो यहाँ पर इसको हम सक्रियता के रूप में प्रदर्शित करें तो धनायन की सक्रियता की घातांक x, ऋणायन की सक्रियता की घातांक y अपॉन क्रियाकारक की सक्रियता के रूप में विद्युत अपघटय की सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। और इसी संबंध को यदि दर्शाया जाए तो इसे हम ऐसे भी लिखते हैं KA1 इक्वल टू हो जाएगा धनायन की सक्रियता की घातांक x और ऋणायन की सक्रियता की घातांक y। और इन आयनिक सक्रियताओं को हम माध्य सक्रियता के रूप में दर्शाते हैं। तो माध्य सक्रियता हो जाएगी A प्लस माइनस और यह घातांक के रूप में लिखा जाएगा x प्लस y, अर्थात जो विद्युत अपघटय है उनकी कुल संख्या के बराबर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया A प्लस माइनस, ये इसकी माध्य सक्रियता को प्रदर्शित करता है। या हम इसको शुद्ध माध्य सक्रियता के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा यहाँ पर A की पावर या A धनायन की पावर x और सक्रियता ऋणायन की उसकी घातांक y और इस पूरे का घातांक हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस y। वापिस ध्यान रखना, x यहाँ धनायनों की संख्या, y ऋणायनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और यही संबंध लेकर के हम माध्य सक्रियता गुणांक को भी दर्शाते हैं। तो ये आपको संबंध ध्यान रखना है जिसमें माध्य सक्रियता धनायन की सक्रियता की घातांक y, धनायन की सक्रियता घातांक x, ऋणायन की सक्रियता घातांक y और इसका होल घातांक 1 अपॉन x प्लस y के बराबर होता है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं माध्य सक्रियता गुणांक भी ज्ञात करते हैं। और माध्य सक्रियता गुणांक यदि ज्ञात किया जाए जिसको दर्शाते हैं गामा प्लस माइनस से, तो यहाँ पर गामा प्लस माइनस को उसी तरीके से प्रदर्शित करना है जिस तरीके से हमने माध्य सक्रियता दर्शाई थी। तो यदि धनायन की सक्रियता ये है तो घातांक x, ऋणायन की सक्रियता ये है तो घातांक हो जाएगा y और इसके होल घातांक के रूप में 1 अपॉन x प्लस y लिखा जाता है। ये संबंध सिर्फ a की जगह हम क्या प्रदर्शित करके लिख रहे हैं, a की जगह हम गामा लिख रहे हैं तो गामा प्लस हो जाएगा या गामा माइनस, घातांक वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं। तो a हटा के गामा लिखा है, इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं। गामा प्लस और गामा माइनस जो दिया गया है इसमें गामा प्लस प्रदर्शित करते हैं धनायन की सक्रियता और धनायन की सांद्रता के रूप में, जो कि बराबर है धनायन की सक्रियता बटा x इंटू सी के रूप में लेते हैं। और ऋणायन की माध्य सक्रियता गुणांक को प्रदर्शित करें तो ये A ऋणायन और अर्थात ऋणायन की सक्रियता और ऋणायन की सांद्रता के अनुपात के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। और यह बराबर होता है धनायन की सक्रियता बटा y इंटू सांद्रता C के रूप में। इन मानों को हम इसमें प्रदर्शित करें तो गामा प्लस माइनस लिखा जाता है जिसके अंदर यहाँ पर हम इन दोनों के मान प्रदर्शित करते हैं। तो मैं लेता हूँ बड़ा ब्रैकेट और गामा धनायन का मान अगर प्रदर्शित किया जाए तो A प्लस की इस धनायन की सक्रियता बटा x इंटू सी और होल घातांक हो जाएगा x इंटू ऋणायन की सक्रियता बटा y इंटू सी की घातांक हो जाएगी y और इसकी होल घातांक होगी 1 अपॉन x प्लस y के रूप में। और इसी को यदि सरल रूप में लिखा जाए तो माध्य सक्रियता गुणांक का मान प्राप्त होता है A प्लस माइनस
अपॉन सी प्लस माइनस। और ये संबंध की सहायता से हम माध्य सक्रियता गुणांक ज्ञात करते हैं, जो कि माध्य सक्रियता तथा विलयन की माध्य सांद्रता के रूप में प्रदर्शित होता है। यहाँ पर दिया गया माध्य सांद्रता अगर हम ज्ञात करना चाहें तो ये इसी संबंध से ज्ञात की जाती है। और इस संबंध से कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मैं जो भागफल के अंदर या भाग में जो मान दिए गए हैं उनको लेके चल रहा हूँ। तो ये x इंटू सी की पावर x है, फिर y इंटू सी की पावर y है, ठीक है, और इसकी होल पावर के रूप में दिया गया है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके बराबर होगा। और इसको यदि और सरल करके लिखा जाए तो x और y को पृथक पृथक कर दिया जाए तो x की घातांक x, y की घातांक हो जाएगी y, और इन दोनों की होल घातांक हो जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। साथ में जो दिया गया मान है वो c की पावर x और c की पावर y दोनों जुड़ेगी तो x प्लस वाई हो जाएगा। और इसके अलावा इसकी जो होल घातांक है वो भी है, या इसको हम इस तरीके से लिखें x प्लस वाई, और इसकी होल घातांक है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये आपस में सरल किया जाए तो केवल बचेगा c। तो यहाँ पर हम इसको हटा करके क्या प्रदर्शित कर सकते हैं, c लिख सकते हैं। और यही संबंध c प्लस माइनस अर्थात माध्य सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें दिया गया x विद्युत अपघटय में x धनायन की संख्या को और y ऋणायन की संख्या को प्रदर्शित करता है, और c उस विद्युत अपघटय की सांद्रता को दर्शाता है। तो इसी के साथ सक्रियता, सक्रियता गुणांक, माध्य सक्रियता और माध्य सक्रियता गुणांक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।